किसी के ना चाहने के बावजूद तुम इस घर में आई थी, और आज जब तुम्हें इस घर के लोग अपनाना चाह रहे हैं तो तुम यहाँ से जाने के रास्ते बना रही हो। मैं समझा नहीं आदित्य। आप चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन आप अपनी पत्नी को तो चुनाव लड़ा सकते हैं। दीदी ने अगर मुझे इस बात का इशारा दिया है कि पापा जी की जायदाद का वारिस कोई और भी हो सकता है, तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो तुमने क्या सोचा कि तुम और राजवीर शादी करके इस घर में आ जाओगे और ये घर तुम्हें स्वीकार कर लेगा? ये बलदेव सिंह का घर है। इस घर की दहलीज में मैंने आज तक किसी ऐसे को कदम नहीं रखने दिया जो इस घर की मर्यादाओं के विपरीत हो। मैं तो बस इतना पूछना चाहती थी कि क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी दूसरों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा? मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आप ही मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं ये बात कहूं। जिंदगी भर आप ये सब करते रहे तो आप सही, लेकिन अगर राजवीर ने किया तो वो गलत। कम से कम राजवीर ने इंसानियत तो दिखाई, उसने मुझे अपनी पत्नी का अधिकार तो दिया। बस, क्या यही मजबूरियां बताना चाहती थी तुम? निकल जाओ यहां से। ये मोबाइल देख रहे हैं आप? ये मोबाइल मुझे गिफ्ट मिला है। इसमें एक फिल्म है जो मुझे आपको दिखाने के लिए कहा गया है। शायद इसे देखने के बाद आपको पता चल जाए कि कौन सही है और कौन गलत। देखिए ना प्लीज, देखिए। वो बच्चा आज भी इस सारी जायदाद का मालिक है और कल भी वही इस जायदाद का मालिक होगा। बात रही वसीयत की, तो ठीक है, हम वसीयत कर देंगे। पापा जी तो कह रहे हैं कि इस खानदान का वारिस मेरा ही बच्चा है, लेकिन अगर रजनी वर्मा की बात पर गहराई से सोचा जाए तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर सचमुच पापा जी की कोई औलाद हुई तो वो ये बात माँ जी तक तो पहुंचने नहीं देंगे। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा जी ने जानबूझकर माँ जी के कहने पर वसीयत तैयार करवा दी। लेकिन उसमें शर्तें ऐसी डाल दी हैं ताकि उन्हें फंसना ना पड़े। अपनी जायदाद का फैसला बाद में भी कर सके। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। मुझे रजनी दीदी से साफ साफ ये पूछना चाहिए कि पापा जी का रिश्ता उस वक्त और किस किस के साथ था। आपको इस फैसले पर पहुंचना ही होगा, क्योंकि रास्ते बनाने के लिए जरूरी है कि आपका अपना कोई राजनीति में अपने कदम अच्छी तरह जमाए। वाकई बलदेव सिंह मुझसे आगे निकले। राजनीति में अपनी ताकत खो दी तो पत्नी का सहारा लेकर फिर से पार्टी में शामिल हो गए। वही तो मैं कह रहा हूं कि जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? जिस वक्त बलदेव सिंह की गिरफ्तारी हुई थी वो इस बात को समझने लगे थे कि उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है।
इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को आगे कर दिया। मैंने सोच लिया है आदित्य, तुम्हारी सलाह पर अमल जरूर करूंगा। अब मेरी पत्नी भी राजनीति में मेरे साथ होगी। आज तक मैं इस बारे में इसलिए नहीं सोच पाया क्योंकि मेरी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो राजनीति की ज्यादा समझ नहीं रखती। राजनीति में और डिग्री और सर्टिफिकेट की जरूरत ही कहां है? ये तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता जिसे चाहे उसे कुर्सी पर बैठा दे। और फिर जब आप जैसा मार्गदर्शक साथ में है तो फिर चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। और फिर जनता को अपने हिसाब से नचाना हमें भी तो आता है। बस जरूरत है कल्याणी को कुछ राजनीतिक गुर, कुछ दांव पेच सिखाने की। आपने ही तो उन्हें गांव में बैठा रखा है। अगर वो आपके साथ यहां रहती तो राजनीति के गुर तो खुद ब खुद सीख जाती। ठीक है, बुला लेता हूं उसे। कुछ दूसरे रास्ते भी तो बनाने पड़ेंगे। हो सकता है कि कल्याणी शारदा देवी का जवाब बनकर खड़ी हो जाए। कल्याणी, मुझ पर इस बात के लिए आवाज तो जरूर उठाई जाएगी कि मैंने सोनाली के साथ रिश्ता क्यों रखा है, क्यों सोनाली की मदद कर रही हूं या उसे सलाह दे रही हूं। लेकिन मेरा सोचना गलत तो नहीं है। बलदेव सिंह का वारिस कोई और हो ना हो, अगर मेरी औलाद जिंदा होती तो आज वो भी तो बलदेव सिंह से अपना हक मांगती। बलदेव सिंह और मैं एक दूसरे के कितने करीब थे, ये बात पार्टी में सब जानने लगे थे। मैं तो बलदेव सिंह के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। चुनाव प्रचार, रैली, बलदेव सिंह के साथ हर वक्त रहना। सर जी, इस आम चुनाव में पार्टी को एक नए चेहरे के साथ उतरना चाहिए। इस बार सीएम पद की दावेदारी वैसे भी प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र पर बनती है और ठाकुर बलदेव सिंह के अलावा पार्टी में कोई भी दूसरा कैंडिडेट नहीं है। अरे तो मैं ये पूछूं, क्या पश्चिम के वोटों से बना लोगे सरकार? बस बहुत हो गया। और जहां तक सवाल है मुख्यमंत्री बनने या बनाने का, तो समय आने पर ही उस नाम का चयन किया जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो मंत्री जी। धन्यवाद। मैंने जैसे ये खबर सुनी कि आपको एमपी का टिकट देकर दिल्ली बुलाया जा रहा है तो मुझसे तो रहा नहीं गया, मैं तो दौड़ी चली आई। मेरा ख्याल है आपको आपका वादा याद दिलाने की जरूरत तो नहीं। कौन सा वादा? यही कि आप पार्टी से इस बार मुझे एमएलए का टिकट दिलवाएंगे। रजनी जी, मैं वचनबद्ध हूं। फिर तो मैं आपकी सीट से ही लड़ना चाहूंगी। ठीक है, लेकिन टिकट का चयन पार्टी कमेटी की मीटिंग में ही होगा। मैं आपके नाम की सिफारिश कर दूंगा। बलदेव सिंह के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात प्रचार प्रसार किया।
इनके चुनाव के दिनों में तो मैंने सोना, जागना, खाना पीना तक छोड़ दिया था। बलदेव सिंह माने या ना माने, लेकिन उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने के पीछे एक हाथ मेरा भी था। अरे रजनी, आओ बैठो। मैंने हर कदम पर उनका साथ दिया, क्योंकि मैं उन्हें अपना समझती थी। और एक दिन मुझे पता लगा कि मैं बलदेव सिंह के बच्चे की मां बनने वाली हूं। उस वक्त बलदेव सिंह विदेश टूर पर गए हुए थे। 1.5 महीने का उनका टूर था। जब वो वापस लौटे तो वित्त मंत्री का पद हासिल करने के लिए राजनीतिक उठापटक जारी हो गई। बलदेव सिंह बेहद परेशान रहे। वक्त गुजरता रहा और आखिर बलदेव सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। इसी बीच काफी वक्त गुजर चुका था जब मैंने इस बात के लिए बलदेव सिंह को फोन किया। ये क्या कह रही हो रजनी? वही कह रही हूं जो सच है। मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। कि अगर तुम्हें राजनीति में चमकना है तो तुम्हें इस तरह के छोटे मोटे जज्बात से दूर रहना हो। इस बच्चे से छुटकारा पाओ।
मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। आप राजनीतिक कार्यों में व्यस्त थे। मैंने उस वक्त आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। रजनी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये हमारे प्यार की निशानी है। और मैं तो ये सोचकर चुप थी कि अगर चुनाव के बीच में ये बात किसी को भी पता लगी बहुत बदनामी होगी, और इसीलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। फिर भी तुम्हें इस बात का इशारा तो मुझे देना चाहिए था। इतना वक्त गुजरने के बाद ये बात बता रही हो तुम मुझे। ये हमारे प्यार की निशानी है और मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ। पागल मत बनो रजनी। एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं और तुम्हें राजनीति में बुलंदी तक पहुंचना, जहां छोटे मोटे जज्बात की कोई जगह नहीं होती। क्या तुम खुद को बदनाम करना चाहते हो? सिर्फ इतना याद रखो कि अगर तुम्हें राजनीति में चमकना है तो तुम्हें इस तरह के छोटे मोटे जज्बात से दूर रहना होगा। इस बच्चे से छुटकारा पाना मैं रामेश्वर जी से कहता हूं, वो तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएगा। रामेश्वर जी जो उस वक्त बलदेव सिंह का सारा काम देखते थे, वो दूसरे ही दिन मुझे लेकर डॉक्टर आरती से बात करने पहुंचे। इनकी परेशानी आप समझ रही हैं डॉक्टर साहब। रजनी जी राजनीति में सक्रिय है और राजनीति में छवि का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर जनता को ये पता चल गया कि ये मां बनने वाली है तो जनता की नजर में इनकी छवि खराब हो जाएगी। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहिबा। आप ये अच्छी तरह से जानती हैं कि रजनी जी का नाम बलदेव जी से जुड़ा हुआ है। बलदेव जी इस प्रदेश के वित्त मंत्री हैं और ये बात आपको भी सोचनी होगी कि इस बात से बलदेव जी की बदनामी हो सकती है, उनके सम्मान पर आंच भी आ सकती है। अगर उन्होंने रजनी जी को आपके पास भेजा है तो ये सोच समझकर भेजा होगा कि आप इस मामले को संभालने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन मैं आपके कहने से रजनी जी की जिंदगी से क्यों नहीं खेल सकती? ये क्या कह रहे हैं आप? हम कुछ समझे नहीं। देखिए, अगर आप इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको कुछ समय पहले आना चाहिए। अब 5 महीने हो चुके हैं और अब हम अबॉर्शन नहीं कर सकते।
ये तो आप थोड़ी देर पहले भी कह चुकी हैं और फिर इनकार भी कर रही हैं। आप मंत्री जी की परेशानी समझ नहीं रही हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर हम बाकी बातों को भुला भी दें, तब भी ये नहीं भुलाया जा सकता कि अगर इस समय हमने अबॉर्शन करने की कोशिश की तो रजनी जी की जान को खतरा हो सकता है। और आपकी बात को मैं नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। और जिस सच्चाई का आप जिक्र कर रही हैं, मैं उसे जानना चाहती हूँ, उस सच्चाई के और करीब पहुंचना चाहती हूँ। जिंदगी एक भंवर है। फिर भी क्या आप लोग ये चाहेंगे कि अबॉर्शन का खतरा मोल लिया जाए? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम सोचकर बताते हैं आपको। वक्त किस तरह बदलता है। 28 साल पुरानी बात है। अगर मेरा बेटा होता तो 2 साल का होता, लेकिन वो रिश्ते जिसे आधार बनाकर मैंने राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश की, उन रिश्तों का अंजाम भी वही होता है जो मेरा हुआ। और उस बच्चे को शायद ऊपर वाला नहीं चाहता था कि वो सब कुछ सुनना पड़े जो उसे गाली लगे। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने उसे उठा लिया और उसके बाद मैं भी शायद बलदेव सिंह के दिल से उतरती चली गई। वरना ऐसा नहीं होता कि मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा करने का वादा करके बलदेव सिंह पलट जाते और अपनी बीवी को वहां से खड़ा कर देते। तकदीर ने भी मेरे साथ क्या क्या खेल खेले हैं। हाँ सोनाली। नमस्ते दीदी। नमस्ते सोनाली। मुझे तो नींद नहीं आ रही है, लगता है तुम भी नहीं सो पाई। हाँ दीदी, इस वक्त फोन करने के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब से आपसे मिलकर आई हूँ बहुत मायूस हूँ और आपकी बातें मेरे दिमाग में गूंज रही हैं। बेचैन होकर रह गई हूँ। बेचैन होने से भी क्या होगा सोनाली, गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं आ सकता ना। और ये भी सच है, कभी कभी गुजरा हुआ वक्त ऐसे तूफान लेकर आता है जो बड़े बड़े राजमहलों की नींव तक हिला कर रख देता है। वही सच्चाई तो मुझे सोने नहीं दे रही है दीदी, और आपकी बात को मैं नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। और जिस सच्चाई का आप जिक्र कर रही हैं, मैं उसे जानना चाहती हूँ, उस सच्चाई के और करीब पहुंचना चाहती हूँ। अब तो ऐसा लगता है रजनी देवी कि राजनीति में मेरा कल्याण अब उन्हीं के हाथों होगा। किसके मन में क्या है, काश ये बात मैं समझ पाती, लेकिन तुम्हें तो मैं देख ही रही कि अगर पापा जी और माँ जी को कोई भड़काने का काम कर रहा है, सिर्फ तुम